तो देखो बच्चों, इसी तरह की एक और भी प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x प्लस 2, ये एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये है। तो इसका जो पीरियड है ना, उस इसका पीरियड टी1 है और इसका जो पीरियड है वो टी2 है। तो अपने को क्या बताना है, टी1 इज इक्वल टू के टी2 है, तो उस केस में के का वैल्यू क्या है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, मैं पहले जी एक्स वाला पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो आप लोग को मैंने बेसिक में बताया था कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है। अगर मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी है करोगे ना, तो ये वापस क्या आ जाएगा, एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसी प्रकार मैं इसको चेक करूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जी एक्स की बात करें ना, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, ये पूरा है। तो अगर मैं 2 पाई पे चेक करूँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, जी एक्स प्लस 2 पाई। अगर वापस से सेम फंक्शन आ गया तो हम क्या समझेंगे कि 2 पाई इसका पीरियड हो सकता है। तो चलो 2 पाई पे चेक करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस 2 पाई प्लस एक्स। तो 2 पाई पे तो चेंज होगा नहीं, तो कॉस का ये कॉस एक्स ही रह जाएगा। और इसी तरह साइन की बात करें तो साइन भी सेम ही रह जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, मतलब 2x इसका एक पीरियड है। इसी तरह मैं बात करूँ जी एक्स प्लस पाई की, तो जी एक्स प्लस पाई पे चेक करोगे ना, कॉस होगा और कॉस पाई प्लस एक्स बोले तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस के अंदर माइनस कॉस एक्स लिखोगे तो फिर से वो सेम ही हो जाएगा कॉस एक्स। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसका कॉस साइन पाई प्लस एक्स, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, तो वहाँ पे ये माइनस साइन एक्स आएगा, बट कॉस के अंदर माइनस साइन एक्स लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन एक्स ही रह जाएगा। तो मतलब पाई भी इसका पीरियड होगा। और मैं जी एक्स प्लस पाई बाई 2 की बात करूं तो यहाँ से क्या बोलोगे आप कि कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बोले तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस के अंदर माइनस साइन एक्स मतलब ये साइन एक्स ही रह जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि पाई बाई 2 भी इसका पीरियड हो सकता है। इसी तरह मैं और पीछे जाऊँ, जी एक्स प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 4 और पाई बाई 6 पे चेक करोगे तो देखोगे ना, ये सब पे चेंज होगा ही नहीं, मतलब इस पे कुछ वैल्यू आएगा ही नहीं, मतलब फंक्शन जो है वो सेम टू सेम नहीं रहेगा, वो अलग अलग आ जाएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड होगा ना, वो क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो पीरियड इसका 2 पाई हो सकता है, पाई हो सकता है और पाई बाई 2 हो सकता है। और यहाँ पे हमसे फंडामेंटल पीरियड पूछा है, तो फंडामेंटल पीरियड मतलब इसका जो पीरियड होगा ना, अगर टी टू की बात करूँ तो ये तुम्हारा पाई बाई 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए इसी तरह इसकी मैं ये वाली पार्ट का पीरियड निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसका पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। और जो अपना ये वाला पार्ट है कॉस का पावर 4x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का पावर 2 और प्लस 2। तो देखो बच्चों, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये जैसा है इसको ऐसा ही लिख लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x और इसके डिवाइड में 2, और यहाँ पे करोगे ना तो देखो ये 1/4 तो कॉमन आ जाएगा जब स्क्वायर करोगे तो, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2x और प्लस 2ab बोले तो 2 कॉस 2x और प्लस 2। तो देखो यहाँ पे जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 2x है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 4 कॉस x बोले तो ये 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो वापस यही आ जाएगा। और इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 8। और इस 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 कॉस 2x
और ये वाला +2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो आपका ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा। तो कुल मिला के हमें फोकस जो करना है, तो देखो यहाँ से आप देखोगे ना, तो ये पार्ट और इसका ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा जो हमें पीरियड देगा, बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते, इसका जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, cos 2x का पीरियड 2 पाई होता है, तो यहाँ पे 4x लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 2 पाई डिवाइड बाई 4 बोले तो पाई बाई 2 आ जाएगा। और बाकी ये सब जो कांस्टेंट बच रहा है, इन सब से पीरियड पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो पाई बाई 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया T1 का वैल्यू। और आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, T1 इज इक्वल टू के T2। तो T1 का वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 है और K का वैल्यू तो हमें ढूंढना ही है और इसका वैल्यू पाई बाई 2 है। तो यहाँ से देखोगे ना, तो K का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। तो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।